मैं आपको बिहार कांग्रेस की, बिहार के दलितों की बात रख रहा हूं। नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ा में आने वाले ताती तत्वा और पान समाज को गैर संवैधानिक तरीके से अनुसूचित जाति में आरक्षण का लाभ देना शुरू कर दिया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। अगर अति पिछड़ा समाज के किसी भी जाति को अगर पहले से आरक्षित अनुसूचित जाति के कोटा में अगर लाभ दिया जाता है तो अनुसूचित जाति की हकमारी वो होती है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ किया और अति पिछड़ा में जो समाज था, ताती तत्वा और पान, उसको अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति की हकमारी की। तो अभी पिछले 10 वर्षों से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कहां थे? प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ दिनों के मेहमान हैं और जनहित के मुद्दों से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी को कोई मतलब रहता नहीं है। जनहित के मुद्दों को मैं लगातार उठाता हूं और उसके लिए संघर्ष करता हूं और जब जब जरूरत पड़ेगी संघर्ष करता रहूंगा। आप सभी मीडिया के मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने समय निकाल करके बड़ी ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को आज कवर करने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय पे मैं आपको बिहार कांग्रेस की, बिहार के दलितों की बात रख रहा हूं, वो बिहार के दलित समाज से जुड़ा हुआ है। 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ा में आने वाले ताती तत्वा और पान समाज को गैर संवैधानिक तरीके से अनुसूचित जाति में आरक्षण का लाभ देना शुरू कर दिया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। जुलाई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि ताती तत्वा और पान समाज जो है उसे अति पिछड़ा में ही जाना चाहिए। पहले से जो अति पिछड़ा का लाभ ले रहा है उसे अनुसूचित जाति में आरक्षण देना, ये सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है कि नीतीश कुमार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार जो है वो दलित विरोधी है, क्योंकि बिना आरक्षण का दायरा बढ़ाए हुए अगर अति पिछड़ा समाज के किसी भी जाति को अगर पहले से आरक्षित अनुसूचित जाति के कोटा में अगर लाभ दिया जाता है तो अनुसूचित जाति की हकमारी वो होती है। और बिहार में 10 सालों तक ताती तत्वा और पान समाज ने आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरियां पाई। हमारा ये कहना है, अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है, तो जो नौकरियां गलत तरीके से सरकार के गलत डिसीजन के कारण ताती तत्वा और पान समाज के लोगों को मिला है, वो उन सभी को रिकॉल करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर इस देश में आदेश जो है उन्हीं का चलता है, सर्वोच्च न्यायालय का। बिहार विधानसभा अभी चल रहा है और बिहार विधानसभा में जो निरस्त आरक्षण ताती तत्वा पान समाज को जो मिला है उसे फिर से बहाल करने के लिए मांग उठी है। और सरकार का कहना है, विजय चौधरी जी का इस पर बयान आया है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो ये बयान जो है ये बताता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है फिर से दलितों की हकमारी करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो बिहार का दलित समाज
बिहार कांग्रेस और बिहार के दलित जितने भी संगठन हैं दलित समाज के, वो इस चीज का विरोध करेंगे और पूरे बिहार में आने वाले समय में प्रदर्शन करेंगे इस सरकार के विरोध में कि अनुसूचित जाति की हकमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार हमारी संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी अगर बढ़ाती, संख्या के अनुपात से अगर आरक्षण का दायरा बढ़ता, तब ये बात समझी जा सकती है। आज हमारी संख्या जो है वो पहले जब आरक्षण लागू हुआ था उससे बढ़ चुका है। तो हमारी मांग है कि संख्या के अनुपात से आरक्षण की हिस्सेदारी जो है वो बढ़नी चाहिए। आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो कि नीतीश कुमार जी ने 2015 में इसमें छेड़छाड़ करके अनुसूचित जाति की हकमारी की। राज्य सरकार को ये अधिकारी नहीं है कि वो आरक्षण दे सके, तो वो गैर संवैधानिक तरीके से था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया। नीतीश कुमार जी लगातार अनुसूचित जाति के विरोध में काम करते रहे हैं। 2005 में सत्ता में आने के बाद 2007 में उन्होंने दलित महादलित करके अनुसूचित जाति को कमजोर करने का काम किया। 2015 में ताती, तत्वा और पान समाज जो अति पिछड़ा में था उसको आरक्षण दे करके फिर अनुसूचित जाति की हकमारी की। तो हम इसका विरोध करते हैं कि हर हाल में अगर इस पर पुनर्विचार करने की बात जो शुरू हुई है, इसका विरोध पूरे बिहार में, बिहार के जितने भी दलित संगठन हैं, बिहार कांग्रेस जो है वो सड़क पे आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी। क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, आप विरोध कर रहे हैं लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं आया? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ दिनों के मेहमान हैं और जनहित के मुद्दों से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी को कोई मतलब रहता नहीं है। जनहित के मुद्दों को मैं लगातार उठाता हूं और उसके लिए संघर्ष करता हूं और जब जब जरूरत पड़ेगी संघर्ष करता रहूंगा। क्योंकि जीतन राम मांझी भी गठबंधन के हिस्सा है, चिराग पासवान भी गठबंधन के हिस्सा है, जो तो दलित समाज से आते हैं। अगर आरक्षण से कोई छेड़छाड़ होता है, आरक्षण घटाया जाता है, तो वो लोग आवाज उठाएंगे भाई। 2015 में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ किया और अति पिछड़ा में जो समाज था, ताती, तत्वा और पान, उसको अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति की हकमारी की। तो अभी पिछले 10 वर्षों से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कहां थे, कहां सोए हुए थे? और आज विधानसभा में जब इसके पुनर्विचार की बात हो रही है तो कहां सोए हुए हैं और क्या कर रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और जो भी दलित के नेता जो हैं, चाहे वो सरकार में हैं या नहीं है या विपक्ष में है, सभी से सवाल है कि वो कहां हैं और कहां सोए हुए हैं, क्योंकि लगातार हमारे समाज की हकमारी, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। दिखाइएगा थोड़ा।